आज झारखंड के इस बुलेटिन में हम सबसे पहले आपको एक ऐसी घटना दिखाएंगे, ऐसी घटना के बारे में बताएंगे जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे, जिसके बारे में आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। ये सोचने पर आप मजबूर हो जाएंगे कि झारखंड का हेल्थ सिस्टम कितना खराब है। दरअसल बीती रात हजारीबाग के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल SBMCH में एक गर्भवती महिला दर्द से कराहती रही, तड़पती रही, लेकिन डॉक्टरों ने दरवाजा नहीं खोला। यहां तक कि स्वास्थ्य कर्मियों ने गर्भ में जिंदा बच्चे को मुर्दा बताकर प्राइवेट अस्पताल में भेज दिया। पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, फिर हम झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी से सवाल भी पूछेंगे। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री, देखिए इस तस्वीर को। हेल्थ मिनिस्टर साहब, सुनिए इस चीख पुकार को। SBMCH के अधीक्षक सर, सुनिए इस गुहार को। मैडम इमरजेंसी है, बात को समझिए, बोलिए ना। स्टाफ घोड़े बेचकर सो रहे हैं या ईमान बेचकर? अंदर जाना मना है क्योंकि डॉक्टर साहब सो रहे हैं। स्वास्थ्य कर्मी गहरी नींद में हैं। बुधवार की रात 1 बजे की ये तस्वीर हजारीबाग के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल की। मैडम इमरजेंसी है, बात को समझिए, बोलिए ना। गर्भवती पत्नी की डिलीवरी कराने पहुंचा एक शख्स आधी रात को लगभग 1 घंटे तक दरवाजा पीटता रहा, लेकिन न तो डॉक्टर की नींद खुली और न ही कोई स्वास्थ्य कर्मी नींद से जागा। मैडम इमरजेंसी है, बात को समझिए, बोलिए ना। बरकट्ठा प्रखंड से आए विनोद कुमार साहू को दरवाजा पीटते पीटते 1 घंटे का समय निकल गया, लेकिन अस्पताल में किसी की नींद नहीं खुली। मैं वहां से 40 से 45 मिनट तक दरवाजे को खटखटाया, रिक्वेस्ट किया, चिल्लाया, बहुत गिड़गिड़ाया, लेकिन कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ। नीचे आए तो उन लोग बोले कि रांची आपको रेफर किया जाएगा। हमें रेफर भी नहीं किया गया। हद तो तब हो गई जब उन स्वास्थ्य कर्मियों ने, जिनकी संवेदना खुद मर चुकी है, उन्होंने गर्भ में पल रहे जिंदा बच्चे को ही मरा हुआ बता दिया। और मैं अपनी वाइफ को लेकर डिलीवरी करवाने के लिए सदर अस्पताल आया था, तो नीचे का जो लैब है वहाँ पे, वहाँ की जो मैडम थी, नर्स थी, वो हमारा रिपोर्ट देख के बोली कि सर आप लेट हो चुके हैं, बच्चा आपका जा चुका है। अंत में हार मानकर विनोद साहू अपनी पत्नी को लेकर भागे भागे एक प्राइवेट अस्पताल पहुंचे, जहां सफल डिलीवरी कराई गई। राहत की बात है कि मां और बच्चा दोनों स्वस्थ हैं, पर हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि SBMCH अस्पताल में लापरवाही की घटना नई नहीं है। ऐसा बार बार होता है और ये बात खुद अस्पताल के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर अनुकरण पूर्ति स्वीकार कर रहे हैं। कड़ा से कड़ा जो है एक्शन लिया जाएगा। इसमें किसी प्रकार कतोही नहीं किया जाए, क्योंकि बार बार हो रहा है किसी भी विभाग में, तो इसके लिए निदान तो यही है कि एक्शन लेना है और एक्शन होगी। इरफान अंसारी जी जो इससे मंत्री हैं स्वास्थ्य के, इन सब चीजों पर बेसिक जो बुनियादी चीजें, इस पर ध्यान नहीं दे करके लंद फंद बयानबाजी में उनका ज्यादा इंटरेस्ट रहता है। SBMCH की घटना पर बीजेपी बड़बोले स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी की कार्यशैली पर सवाल उठाते रही है, जो हर मुद्दे पर बयान देते हैं। देखना होगा मंत्री जी इस मामले में कुछ बोलते भी हैं या नहीं, या उनका हेल्थ सिस्टम ऐसे ही सोता रहेगा। हजारीबाग संवाददाता सुशांत सोनी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। हजारीबाग के अस्पताल में हुई इस शर्मनाक घटना को लेकर हम SBMCH के प्रबंधन और झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री से सवाल पूछ रहे हैं। अस्पताल का दरवाजा आखिर क्यों नहीं खोला गया? किस काम का है ऐसा हेल्थ सिस्टम? 1 घंटे बाद भी डॉक्टर और नर्स की नींद आखिर क्यों नहीं खुली? सवाल यह भी कि गर्भ में पल रहे जिंदा बच्चे को स्टाफ ने मुर्दा क्यों बता दिया और कैसे बता दिया? यह बहुत बड़ा सवाल है। दोषी डॉक्टरों और स्टाफ पर कार्रवाई कब तक होगी? न्यूज़ 18 ये सवाल पूछता है झारखंड के हेल्थ मिनिस्टर से। महिला और बच्चे के साथ अनहोनी होती तो जिम्मेवार कौन होता? ये बहुत बड़ा सवाल। लचर और बेकार स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार कब तक होगी? ये सवाल है झारखंड के हेल्थ मिनिस्टर से। दोषी डॉक्टरों और स्टाफ पर कार्रवाई कब होगी?
आइए बढ़ते हैं खबरों में आगे। रांची में देखिए विवादों को दरकिनार करते हुए सिरमटोली फ्लाईओवर का आखिरकार उद्घाटन हो गया। सीएम ने इसका लोकार्पण किया और बाबा कार्तिक उरांव के नाम पर फ्लाईओवर का नाम रखते हुए मास्टर स्ट्रोक भी खेल दिया। बीजेपी की ओर से अब बाबा कार्तिक उरांव के आरक्षण पर सोच को धरातल पर उतारने की नसीहत दी जा रही है। पूरी खबर इस रिपोर्ट में जानिए। झारखंड की राजधानी रांची को बड़ी सौगात मिली है। सीएम हेमंत सोरेन ने सिरमटोली फ्लाईओवर का उद्घाटन कर दिया। कार पर सवार होकर सीएम फ्लाईओवर के टॉप पर पहुंचे, कार को रोका और इसे जनता को समर्पित किया। इसी के साथ सीएम ने इसका नामकरण भी कर दिया। बाबा कार्तिक उरांव के नाम पर फ्लाईओवर का नाम रखा गया है। बहुत पुरानी व्यवस्था के साथ रांची रचा बसा है। अब इसको नया आयाम देने का हम लोगों ने पहला कड़ी और महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में आज इस फ्लाईओवर को हम लोग देख रहे हैं। एक नजर डालते हैं सिरमटोली फ्लाईओवर की खासियत पर। ये फ्लाईओवर 2 किलोमीटर 340 मीटर लंबा है और 355 करोड़ 76 लाख की लागत से इसका निर्माण किया गया। इस फ्लाईओवर से सिरमटोली से डोरंडा तक आना जाना आसान हो गया है। न्यूज़ 18 की टीम जब इस फ्लाईओवर के सफर पर निकली तो अनुभव शानदार रहा। सड़क जाम को पीछे छोड़ते हुए कार से मेकन चौक से सिरमटोली चौक तक पहुंचने में करीब 2 मिनट का ही वक्त लगा। काफी अच्छा सफर था और काफी ट्रैफिक हमने स्किप कर लिया इसके वजह से, और रांची के सारे लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है। देख सकते हैं कि अब घंटों का सफर कर सकते हैं कि अगर आप इस सफर को अगर ऐसे नापते कि अगर हम नीचे से आते हैं, जो कि आमतौर पर फ्लाईओवर के पहले से जो कहानी है, तो तकरीबन समय लगता है 20 से 25 मिनट का समय लगता है अगर हल्का जाम मिलता तो। लेकिन जब हम फ्लाईओवर के ऊपर से आए तो ये समय रहा तकरीबन 2 से 2.5 मिनट का। सिरमटोली फ्लाईओवर का नाम बाबा कार्तिक उरांव के नाम पर करने की बीजेपी ने सराहना की है, तो कार्तिक उरांव की सोच भी धरातल पर उतारने की नसीहत दी। अब हमें उम्मीद है कि बाबा कार्तिक उरांव के सपनों को भी धरातल पर उतारने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे। बाबा कार्तिक उरांव ने 1967 में प्राइवेट मेंबर्स बिल पेश किया था कि जिन आदिवासियों ने अपना धर्म बदल लिया है उन्हें आरक्षण की श्रेणी से बाहर किया जाए। हमें उम्मीद है मुख्यमंत्री जी इस सपने को जरूर साकार करेंगे। सिरमटोली फ्लाईओवर के रैंप को लेकर बुधवार को पूरे झारखंड में आदिवासियों ने बंद बुलाया था। विपक्ष का कहना है कि अगर रैंप के विवाद का हल किया जाता और उसके बाद उद्घाटन होता तो ये और बेहतर होता। सिरमटोली फ्लाईओवर का उद्घाटन और बाबा कार्तिक उरांव का नामकरण आने वाले दिनों में झारखंड की सियासत को और गर्मा सकता है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश के साथ संजय कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। रांची में सिरमटोली के पास रैंप हटाओ आंदोलन को लेकर कार्तिक उरांव की पुत्री गीताश्री उरांव सबसे ज्यादा मुखर रही हैं। ऐसे में उनके पिता के नाम पर ही फ्लाईओवर का नामांकन आंदोलन कर रहे नेताओं के बीच भी चर्चा का विषय बना रहा। इस मुद्दे पर गीताश्री उरांव ने कहा कि उन्हें बाबा के नाम पर नामांकन की जानकारी बिल्कुल नहीं थी और आरोप भी लगाया कि रैंप हटाओ आंदोलन को अब खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। नहीं थी, बहुतों को नहीं थी, इनफैक्ट आप लोगों को भी नहीं थी। सब लोगों को संशय बस इस बात का था कि उद्घाटन होगा, मगर नामकरण क्या होगा इसका तो दूर दूर तक किसी को अता पता नहीं था, हमने सोचा भी नहीं था। मगर मैं वही कहूँगी कि किन्हीं भी जो महान शख्सियत का अगर नाम से कुछ रखते हैं तो उनकी विचारधारा को भी समझना बहुत ज़रूरी है, उसकी इज्जत करना भी बहुत ज़रूरी है। तो वो तो हुआ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक चाल ही है। ये जो सारा आंदोलन को जो है ठंडा करने के लिए और रैंप को हटाने की मांग जो कल तक गूंज रही थी उसको भी ख़त्म करने की मंशा से ये सारा काम किया गया। कार्तिक उरांव का नाम दिया गया, ये हम यही कहेंगे कि राजनीति से प्रेरित है और कार्तिक उरांव हमारे आदर्श हैं। लेकिन कार्तिक उरांव को तो बुलाए, नाम दिए, लेकिन आपने उनकी बेटी को नहीं बुलाया। इससे स्पष्ट पता चलता है यहाँ के मुख्यमंत्री मदारी है, प्योर पॉलिटिशियन है। लोकतंत्र में समाज का सबसे बड़ा स्थान होता है, लेकिन समाज को आप इग्नोर करके चुपके आप उद्घाटन करने का काम कर रहे हैं। समाज को पूछे बिना ये आदिवासी समाज इजाज़त नहीं देगा।
आने वाला समय व्यापक आंदोलन होगा। रांची में सिरमटोली फ्लाईओवर के उद्घाटन से पहले जमकर हंगामा हुआ। यह हंगामा सरना स्थल में पूजा करने को लेकर हुआ। पुलिस और आदिवासी समाज के लोग आमने सामने आ गए। लोगों को रोकने के लिए पुलिस ने गेट को बैरिकेडिंग के रूप में इस्तेमाल किया, लेकिन लोगों ने उसे भी हटा दिया। इस दौरान पुलिस से धक्का मुक्की भी हुई। आदिवासी समाज के लोगों ने पूजा से रोकने का आरोप लगाया। पूरी घटना सरना स्थल के पीछे के गेट की है। तस्वीरें आप ही देख रहे हैं। आदिवासियों को सरना स्थल जाने से यहां पर रोका गया। पुलिस और आदिवासियों में नोकझोंक हुई। तस्वीरें आप ये देख सकते हैं। दरअसल यहां पर बैरिकेडिंग का इस्तेमाल किया गया लोगों को रोकने के लिए। आमने सामने यहां पर पुलिस और आदिवासी समाज के लोग दिखाई दिए। और यहां पर बताते चलें आपको, दरअसल लोगों ने हंगामा किया। इस दौरान पुलिस से धक्का मुक्की भी हुई आदिवासी समाज के लोगों की। अब आप ये देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर लोग जो हैं आगे बढ़ने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन उनको पुलिस के द्वारा रोका जाता है। ये पूरी घटना सरना स्थल के पीछे के गेट की बताई जा रही है। कुछ लोगों ने इसका वीडियो भी बनाया है। यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।